हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन पर जो कंटिन्यू हम काम करते आ रहे थे उसी को आज फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में तो हम सिर्फ डायमेंशन का जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका ग्राउंड रखे थे, उसका बेस बताए थे कि किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस की जांच करने के लिए कि फार्मूला सही है या गलत है, उसका एक सही पड़ताल जिसको कहते हैं, जिस सही उसका ऑब्जर्वेशन करके ये देखना कि वो गलत है कि सही है, इसके लिए सेकंड एप्लीकेशन लाए गए हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। और वो कहता ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आइडेंटिकल है, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ख्याल से सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, एक ही प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ये हमारा मतलब मैथमेटिकल रूल भी कहता है, और डायमेंशनल एनालिसिस का ये एप्लीकेशन इसी को अपना बेसलाइन बनाकर रखा हुआ है। हमने आपको लास्ट लेक्चर में v इक्वल टू यू प्लस एटी को सही करके दिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आता है फिजिकल क्वांटिटी का, वही हमारा राइट साइड भी आ रहा है। तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि एक ही प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी जोड़ा अथवा घटाया गया है। हमने ये भी कहा था कि फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो फोर्स ही मिलेगा, लेंथ में लेंथ जोड़ोगे तो लेंथ ही मिलेगा, मास में मास जोड़ोगे तो मास आएगा, है ना। टाइम में हम टाइम ही जोड़ सकते हैं, टाइम ही घटा सकते हैं। टाइम में हम फोर्स नहीं जोड़ सकते, टाइम में हम फोर्स नहीं घटा सकते। मोमेंटम में टाइम नहीं जोड़ सकते, मोमेंटम में फोर्स नहीं जोड़ सकते, मोमेंटम में वेलोसिटी नहीं जोड़ सकते, मोमेंटम में वर्क नहीं जोड़ सकते, फोर्स में वर्क नहीं जोड़ सकते। ऐसा इम्पॉसिबल है। ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन कहता है। तो इसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम नीट में भी पूछे गए हैं, जो प्रॉब्लम हम बाद में लाएंगे। पहले कुछ अपना सवाल और कुछ अपने पैटर्न में आपको समझा दूं, ताकि आपको ये डायरेक्ट पता पड़े कि नीट का क्वेश्चन कितना आसान होता है डायमेंशन के इस एप्लीकेशन को समझ लेने के बाद। आइए देखते हैं एक सवाल लेकर के कि क्वेश्चन हमारा आता है। इसमें और भी थ्योरी के कुछ पार्ट बाकी हैं जो हम आपको बाद में कराएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह का आएगा कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, अक्सर इसी पर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम। इस पर दो तरह का सवाल आ सकता है, वो दोनों ही पैटर्न में बताऊंगा। डिपेंड्स ऑन टाइम टी एज फॉलोज। एक इक्वेशन मिलेगा हमको सवाल के थ्रू, जैसे v इक्वल टू, सपोज कीजिए मुझे एटी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी और प्लस डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स। और ये ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसा कि सवाल का इंडिकेशन है, आपको मैं समझाऊंगा, बड़ी मजा आएगा आपको। और अगर आपको सॉल्व करना है तो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मेरे ही हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन घबराना नहीं है। देन राइट द डायमेंशनल फार्मूला, देन राइट द डायमेंशनल फार्मूला, then write the dimensional formula of A, B, C and D। ये सवाल हमको दिया गया। तो जब कभी भी कोई सवाल आता है तो ये तो सवाल नहीं बताता है कि आप किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। पर डायमेंशनल एनालिसिस में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो ये हमें खुद ही समझ के रखना है कि सेकंड एप्लीकेशन का ये मामला बनने वाला है। हाउ टू सॉल्व, कैसे करें इसको, आइए जब मैं बताऊंगा आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले
आपको ये समझना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है सेकेंड एप्लीकेशन का। अब वो तो फार्मूला के सत्यता की जांच करने की बात शुरू की थी, पर उसके देखिए और वेरिएशंस कैसे होते हैं और नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका क्या आधार है, क्या बेस है। तो इसको जब सॉल्व करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात कि मुझे ये पता है कि v हमारा वेलोसिटी है। तो होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, थोड़ा आराम से, ये यहीं पर कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, तो थोड़ा आराम से इसको समझने की कोशिश करो आप। कि अगर मैं यहां इक्वेशन लिखता हूं v इक्वल टू a t पर पावर 3 प्लस b t पर पावर 2 माइनस सी टी एंड प्लस डी, बड़ा ही आसान है और इसको आराम से सीखते हैं पहले। कोई ईगो नहीं कि क्या है वो है जी, नहीं। आप एकदम, यही तो इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है कि आपको एकदम एक छोटा सा बच्चा समझते हुए हम काम करते हैं और आपको एक बड़ा इंसान बना देंगे फिजिक्स में। और लगातार आप खाली प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और हमारा और इस प्लेटफॉर्म का हौसला बढ़ाते रहिए। अगर फिजिक्स आपका नंबर 1 सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट मानते हैं ना आप इसको, लोग कहते हैं कि फिजिक्स सबसे टफ है, पर मैं कहता हूं कि फिजिक्स सबसे इजी है मेरे साथ। बाकी की तो मैं बात नहीं कर सकता। लोग तो बड़े बड़े स्टाइल मारते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे वो कुछ नहीं करना है। मुझे आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंट बनाना है, बस यही मेरा मकसद है। आप ध्यान से देखो ये सवाल कैसे बनाएंगे हम। देखिए इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में हमारे पास जो सिंबल है वो वेलोसिटी का है। किसका सिंबल है? क्योंकि सवाल पढ़िए, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, किसी कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो मतलब लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है वो क्या है? वेलोसिटी। बस और कुछ नहीं हम लिखेंगे। दाहिने साइड में आप खाली आप देखो कि राइट साइड में आप चले जाओ, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही आपको दाहिने साइड में भी होना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज गिवन इक्वेशन, ये दिया हुआ समीकरण है। तो इसके इस इक्वेशन पर मुझे डाउट नहीं करना है कि राइट साइड में क्या होगा। कि वेलोसिटी डिपेंड्स करता है टाइम पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो मतलब राइट साइड वी हैव वेलोसिटी, नथिंग एल्स, एकदम दूसरा कुछ भी नहीं। वेलोसिटी है तो मतलब है। अब यहां पर होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहां से आता है वो देख लीजिए। कि ये कहता है कि वेलोसिटी में आपको वेलोसिटी ही जोड़ा गया है। रूल कहता है वेलोसिटी ही घटाया गया है और रिजल्ट में वेलोसिटी ही मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में वेलोसिटी ये है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इसका हर टर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। कंफर्म होकर के ये टर्म भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी। यहीं पर कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट साइड की फिजिकल क्वांटिटी अगर वेलोसिटी है तो राइट साइड का हर टर्म जब तक वेलोसिटी नहीं है इसको जोड़ने या घटाने से मुझे वेलोसिटी ही मिल रहा है। तो अगर वेलोसिटी ही मिल रहा है तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि ईच एंड एवरी टर्म ऑन राइट साइड वी हैव वेलोसिटी। और अगर वो वेलोसिटी है तब तो वेलोसिटी का डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा। और अपन को मालूम है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L और T टू दी पावर -1। बात यही खत्म। अब आप देखिए हर टर्म का, इसीलिए A T टू दी पावर 3 का डायमेंशन अपन को वेलोसिटी का डायमेंशन देने जा रहा है। और इसीलिए, और T के विषय में तो उसने बोल दिया कि टाइम है, टी टाइम है तो टाइम का डायमेंशन देगा वो। इसीलिए ए का डायमेंशनल फार्मूला होगा L और T टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय T टू दी पावर 3 और कुल मिलाकर के ये L और T टू दी पावर -4। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। फिर सेकेंड टर्म पर उठ जाते हैं। सेकेंड टर्म पर को जो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? dt टू दी पावर
बी टी टू दी पावर 2 का डायमेंशन फिर एक बार वेलोसिटी का डायमेंशन होएगा। सो यहां से जो b का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो l t टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय t टू दी पावर 2। सो दिस विल बी व्हाट l t टू दी पावर -3। उसके बाद थर्ड टर्म है हमारा ct, जिसका डायमेंशन क्या होगा l और t टू दी पावर -1। सो c का डायमेंशनल फार्मूला होगा l और t टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय t, ये होगा l और t टू दी पावर -2। और जो लास्ट टर्म है यहां पर तो टाइम है नहीं, इसका मतलब वो d कंप्लीटली वेलोसिटी है, उसमें तो टाइम का कोई ये नहीं है, इंप्रेशन यहां है नहीं, d इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। सो d का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। इसीलिए अब मुझे लगता है एक आंसर यहां है, एक आंसर यहां है, एक आंसर यहां है और एक आंसर कहां है, यहां है। क्लियर। अब इसी सवाल को मैं टाइम से फ्री करके पोजीशन पर डालता हूं, यानी सवाल सेम रखता हूं, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, और इक्वेशन को मैं x के फॉर्मेट में ला करके और एक दूसरा सवाल इसी वेलोसिटी पर आपको करवाता हूं, ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे और अब दूसरा सवाल लेते हैं। वो दूसरा सवाल क्या है आप देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, मैं यहां पे इसको चेंज कर रहा हूं और पूरी तरह से सेम चीज रहेगा, है ना, डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट x, है ना। देन एज फॉलोज लिखते हैं, एज फॉलोज इक्वेशन तो डालेंगे ना, इस बार इक्वेशन का भी मोड हम चेंज करते हैं, यानी v इक्वल टू मैं लिखने वाला हूं a x टू दी पावर -3 प्लस b x टू दी पावर 2 माइनस c x पर पावर क्या ले लें, चलिए 1/2 ले लेते हैं और प्लस d ले लेते हैं। क्लियर। या फिर dx कर देते हैं और एक कांस्टेंट और बढ़ा देते हैं, e कर देते हैं। वेयर a ये x के विषय में कुछ कहना नहीं, वो ऑलरेडी पता है, a b c d एंड e आर कॉन्स्टेंट्स। देन ये कॉन्स्टेंट्स है, देन राइट द डायमेंशनल फार्मूला, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट्स, ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट्स, गिवन कॉन्स्टेंट्स। क्लियर। तो अब एक सवाल नया अपन के सामने अब बढ़िया है, इस पर काम करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। मुझे लगता है कि रूल सेम है पर थोड़ी चीजें बदलेंगी। चीजें क्यों बदलेंगी, क्योंकि अब टाइम का मामला नहीं है, अब बात है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, यानी अब जो असर पड़ने वाला है वो किस पर असर पड़ने वाला है, अब असर पड़ने वाला है एल पर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन होता है। कैसे करेंगे, बस वही बात, कॉन्सेप्ट सेम है, कहीं कुछ नया नहीं है। तो सॉल्यूशन अगर इसको उठाएंगे, मुझे लगता है कि चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। v इक्वल टू ये है a x टू दी पावर -3 प्लस b x टू दी पावर 2 माइनस c x पर पावर हाफ प्लस dx प्लस e। क्योंकि आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर सवाल में हमेशा जो पावर लेते हैं वो तो इंटीजर्स लेते हैं, और उसमें भी इससे पिछले सवाल में हमने ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, अब की बार हमने नेगेटिव भी ले लिया, फ्रैक्शन भी ले लिया। इन पावर के वैरायटीज से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, वो जो देगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। जस्ट वी हैव टू गो थ्रू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, व्हाट विल हैपन डजंट मैटर, ये अपने बस से बाहर की बात है। क्या मैथमेटिक्स देगा वो उसकी इच्छा है, अब सिर्फ हमारा काम है उस पर काम करना।
कॉन्सेप्ट वही है, एक बार फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करिए, और लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो एवरी टर्म ऑन राइट साइड विल रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आल्सो, क्योंकि होमोजेनिटी का प्रिंसिपल यही सिखा रहा है हमें। तो कैसे करें इसको? तो सॉल्यूशन के लिए आपने क्या देखा, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT-1। तो ये राइट साइड का हर टर्म आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह टर्म भी वेलोसिटी है, यह टर्म भी वेलोसिटी है, यह टर्म भी वेलोसिटी है, यह भी है, और ये सारे के सारे टर्म वेलोसिटी के डायमेंशन को डील कर रहे हैं। आइए ना अब एक तरफ से शुरू करते हैं। ax⁻³ इसका डायमेंशन LT⁻⁻1, और इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a जो होगा वो LT⁻⁻1 डिवाइडेड बाय x, मतलब क्या, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या है, लेंथ है, तो नीचे में लिखेंगे L⁻⁻3। अब टाइम में कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम एज इट इज रहेगा, आप देखना लेंथ चेंज होता जाएगा। ये होगा L⁻⁴ और T⁻⁻1, a का डायमेंशन मिल गया। उसी तरह से सेकेंड टर्म है Bx⁻², है ना, तो LT⁻⁻1 वेलोसिटी के बराबर डायमेंशन होगा, इसीलिए जो b का डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, LT⁻⁻1 डिवाइडेड बाई L⁻²। ये क्या होगा, L⁻⁻1, चूंकि ऊपर में 1 है और नीचे में 2 पावर है तो ऊपर जाएगा तो -1 और T⁻⁻1। एक आंसर देखिए दनादन मिलते जा रहा है एकदम फटाफट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा टर्म है आपका ये वाला, तो Cx⁻1/2 इसका भी डायमेंशन LT⁻⁻1 होगा। सो डायमेंशनल फार्मूला जो होगा इसका LT⁻⁻1 डिवाइडेड बाई L⁻1/2। सो कुल मिला करके L, एक में से आधा घटेगा तो 1/2 बचेगा, और T⁻⁻1। कितनी आसानी से इतने बड़े प्रॉब्लम को हम लोग कर पा रहे हैं, ये आपको विश्वास हो रहा होगा अब, जबकि चीजें आपके समझ में आ रही है। देखिए चौथा टर्म है dx, तो dx का डायमेंशन फिर वही कहानी, LT⁻⁻1। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d विल बी LT⁻⁻1 डिवाइडेड बाई l। ये खत्म हो जाएगा, है ना, ये रहेगा नहीं। सो यहां से T⁻⁻1, और e के विषय में तो आपको पता ही है कि e का डायमेंशन डायरेक्ट वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। सो कुल मिलाकर के इस सवाल में हम लोगों ने एक बड़ा ही खूबसूरत एप्लीकेशन को, सेकंड एप्लीकेशन के बड़े ही खूबसूरत सवाल पर हम लोगों ने अपना ध्यान दिया और प्रयास भी किया। और ये क्या है ना कि आपको ये कुछ सिखाता है, नई चीज सिखाता है। लेकिन जानते हैं नीट में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो कुछ इससे थोड़ा सा अलग है। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि प्रॉपर नीट का क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लाएंगे आपको, और इस सेकंड एप्लीकेशन में एक और भी सरप्राइजिंग थ्योरी बची हुई है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसमें एक और इसका पैटर्न हम आपको सिखाते हैं, और इसको पॉज करके सबसे पहले आप नोट कीजिए और देखिएगा कि मतलब इससे क्या क्या आपको सिखाने में हम सफल हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जितने भी एप्लीकेशन है वो डायमेंशन का एकदम तगड़ा चीज है, इस पर और भी बात करेंगे हम आपसे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एक नए पैटर्न का इसी में दिखाते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं, और आप घर में जो है इसको अपने से भी सवाल बना करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा सवाल हो तो क्या हो, मतलब उसको कहते हैं एनालिसिस, उसको कहते हैं मंथन, कि सवाल पर मैं खुद भी काम करके देखता हूं, ऐसा सवाल हो तो कैसा हो। सवाल को सर्च कीजिए, खोजिए, अच्छा बुक पढ़िए, कम से कम कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो S.C. वर्मा का है वो तो आप पढ़िए ही पढ़िए, उससे नीचे मत उतरिए, क्योंकि अब दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही है, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है।
साइंस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, तो उससे और बड़े लेवल का अगर बुक आपको नजर आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहीं से भी आपको अवेलेबल हो, कमेंट बॉक्स में आप डालिए, नेक्स्ट वीडियो में निश्चित रूप से मिलेगा। और जब लाइव क्लासेस वगैरह आएगा तो वहां तो आप डायरेक्ट लाइव हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। कोशिश यही है। एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं ताकि मतलब बहुत बड़ा ना चला जाए। इफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, फोर्स और लगभग नीट से मिलता जुलता होगा ये, डिपेंड्स ऑन टाइम एज फॉलोज, टाइम ऑन टाइम एज फॉलोज। देखिए एकदम कितना मैजिकल क्वेश्चन होता है और किस तरह से आपके कॉन्सेप्ट की जांच कर लेता है आपका एग्जाम, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। F इक्वल टू, उसने सिर्फ लिखा AT² प्लस B बाय T प्लस C, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। एकदम एक छोटा सा सवाल मैंने उठाया है। अगर मैं चाहता तो इसको और बड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटे रूप में लिया है, ताकि वेयर A B C are constants, then write the dimensional formula of A, B and C. Then write the dimensional formula. अब यहां पर dimensional formula of A, B and C, of A, B and C, ठीक है। तो इसको जो है आप एक बार ध्यान दीजिए कि ये सवाल आपसे होने वाला है कि नहीं है, थोड़ा सा आप हिम्मत लगाइएगा तो हो जाएगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि आप प्रयास करेंगे, थोड़ी परेशानी में आप फंस जाएंगे, तो आइए ना हम करके देते हैं, चूंकि अभी हम सिखा रहे हैं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर होमोजेनिटी का प्रिंसिपल तो लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर थोड़ा सा टेक्निक और बढ़ जाता है। आपको दिया हुआ F इक्वल टू AT² प्लस B बाय T प्लस C, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, और ये तो पता ही है ना कि राइट साइड में फोर्स मिलना चाहिए। होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग राइट साइड में भी फोर्स ही मिलना चाहिए जब लेफ्ट साइड में फोर्स है। बढ़िया बात है। एक टर्म AT² है और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है कि ये mLT⁻⁻² होता है। क्लियर। लेकिन राइट साइड में जब AT² पर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, AT² का डायमेंशन लेने में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, mLT⁻⁻² उठा लेते हैं और एक का डायमेंशन इजी ले लेते हैं, क्योंकि ये हमें पहले से सीखा हुआ है हमने। mLT⁻⁻² एंड डिवाइड बाय T⁻², T टाइम है, T क्या है, टाइम है। सवाल में मैं लिखा नहीं, क्योंकि ये अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ml और T⁻⁻4 हो जाएगा। ये आ गया AT² से हमें A का डायमेंशनल फार्मूला। बढ़िया बात है। अब आइए, जब B बाय T प्लस C का मामला उठता है तो जिसको पता नहीं है कॉन्सेप्ट, वो 3 दिन तक घूमता रह जाएगा, ये सवाल नहीं बनेगा उससे। और इसी तरह का सवाल नीट में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पक्का लेकर के आऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कितना यूजफुल है। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म को आप फोर्स बनाइए, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पर आप फोकस कीजिए। डिनोमिनेटर में फोकस करेंगे तो T प्लस C है, तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल अलग से यहां पर आप लगाइए, जो जनरली बच्चा नहीं लगा पाता है और वो बौखला करके सवाल गलत कर देता है। आप क्या करें, इस जगह पर यानी B बाय T प्लस C पर, इसको तो फोर्स आपको कहना ही है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में T प्लस C है, ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज ये सवाल आपको 15 दिन लगा देगा फिर भी समझ में नहीं आएगा। T प्लस C डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, T टाइम है, C कांस्टेंट है, और होमोजेनिटी का प्रिंसिपल जब यहां लगाते हैं तो वो क्या कहता है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी विल बी एडेड।
तो इसका मतलब जो टी में जो सी जुटा हुआ है, सी टाइम का डायमेंशन दे रहा है, क्योंकि टाइम में टाइम ही जुट सकता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि यहां से हमें मिल रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी जो है वो टाइम का डायमेंशन, बस काम हो गया। डिनोमिनेटर से मुझे टाइम का डायमेंशन मिला और बी ऊपर में है, तो कहेंगे इसीलिए ध्यान से सुन लीजिए, बी और बटा नीचे में आ रहा है टी का डायमेंशन, और ये कुल मिलाकर के बन जाएगा ml_t-2। सो यहां से बी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml_t⁻², और टाइम से मल्टीप्लाई, कुल मिलाकर के ml और t⁻⁻1। ये मैं आपको सिखाना चाहता था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे और अपर लेवल के प्रॉब्लम को। तब तक आप बने रहिए और इसको जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके ही चलते, आपके ही दम से इस प्लेटफॉर्म की ताकत बढ़ती है। आप अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे तो सबसे बेहतर बेनिफिट देने वाला प्लेटफॉर्म ये होगा। थैंक यू सो मच।